वेडनेसडे का दिन है। कल मंथली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन जिसकी हमें करनी है तैयारी, और मिले जुले संकेत हैं। आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी हल्की सुस्ती, हल्की नरमी के साथ आज वेडनेसडे की शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए, दरअसल कल यूएस का सेशन स्क्रीन पर आएगा। प्रेशर माउंट हुआ नैस्डैक में पिछले 2 दिनों में, उसके बाद नैस्डैक तो फाइनली फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, पर वो जो आपकी स्क्रीन पे एसएनपी और डाउ है, 1/4 से आधे % का दबाव, ये थर्ड स्ट्रेट डे था जब वो प्रॉफिट टेकिंग यूएस के मार्केट्स में कह लीजिए कंटिन्यू होती हुई नजर आई। और इवन डाउ में भी शुरुआत, उसके बाद दबाव और दिन के लोज पे जाकर ही वहां के मार्केट्स बंद हुए। आज सुबह के जो फ्यूचर्स हैं वो भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। वो सुस्ती, कंसोलिडेशन कंटिन्यू। इस समय के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड ट्रेड करते हुए। तो हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़ा है, वो आपकी सीन्स में तस्वीर। और वो कच्चा तेल जिस पर हम लोग कड़ी चर्चा भी कर रहे थे, वो सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स के बाद अब वो $2-2.5 के आसपास का उछाल डे ऑन डे दिखा रहा है। कल से आज के बीच में भी $2 का उछाल क्रूड में देखने को मिल रहा है। ये सब क्यूज हैं जो आज के सेशन में हमें डाइजेस्ट करने हैं। देखिए सोचता मूड कैसा? मूड तो अभी भी बिगड़ा हुआ है। हालांकि जो बिकवाली थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि कितनी धुलाई डाउ और नैस्डैक, एसएनपी सबकी हुई। कल नैस्डैक थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इंडिविजुअली कुछ स्टॉक्स थे जिनकी ज्यादा धुलाई हुई, लेकिन ईदर वे थोड़ी सी रिकवरी लो से आती हुई दिखाई दी। कल डाउ में करीब 154 अंकों की गिरावट पर कारोबार जाकर थमा है और एसएनपी लगातार कमजोरी ही दिखा रहा है, तो वहां पर प्रेशर कायम है। अच्छा, कल 2 डेटा पॉइंट्स जो आए उसको लेकर जाहिर तौर पर चिंता उभर कर आ रही है। कल जो पीएमआई का आंकड़ा आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज साइड दोनों पर प्रेशर देखने को मिला। आशीष शाह, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.3% पर आकर खड़ी हुई अमेरिका की, जहां पर 51.9 नियरली 52 के आसपास का अनुमान था। दूसरी तरफ सर्विसेज पीएमआई पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। सर्विसेज पीएमआई मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 49 के करीब आएगी, ये आया आंकड़ा करीब 44 के करीब, और इसने दरअसल फिर से वो क्लियरली प्रेशर डाला है मार्केट्स पर, और हमने देखा एक बार फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ। तो जैसे ही ये पीएमआई के डेटा आए, ट्रेजरी यील्ड में भी थोड़ा सा पॉज देखने को मिला। एक तेजी देखी गई थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम बात कर रहे थे कि यील्ड्स थोड़ी सी बड़ी है, तो वहां पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आप देखिएगा, एक और डेटा पॉइंट था जो नए बिक्री के घरों की बिक्री के आंकड़ा आता है, न्यू होम सेल्स डेटा, और वहां पर करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई का आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेंटेन कर जाए, स्टेबल रह जाए, तो शायद इतना पैनिक नहीं होगा। इकोनॉमी में धीरे धीरे करके डिमांड के संकेत आते हुए दिखाई देंगे। तो न्यू होम सेल्स डेटा भी करीब 12.6%, नियरली 13% करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, और वो भी लार्जली एक नेगेटिव है। तो ये 2-3 चीजें थी जिससे प्रेशर बना। अब आप देखिएगा, कुछ रिटेलर्स, मेसीज फॉर एग्जाम्पल, नतीजे अच्छे, स्टॉक अच्छा भागा भी, लेकिन कंपनी ने आगे का आउटलुक दरअसल घटाया है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक और मिनियापोलिस के जो फेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा इस समय सप्लाई साइड की बहुत ज्यादा चिंता है, और अगर ये सप्लाई साइड इश्यूज एड्रेस नहीं होते हैं तो शायद हमारा इन्फ्लेशन जो अनुमान था कि अगले 2 सालों में 2% कम होगा, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में शायद बाजार गलत पड़ रहा है, फेड गलत पड़ रहा है, तो सप्लाई साइड रिस्क्स बने हुए और अभी भी वो दरअसल माहौल को बिगाड़ रहा है।